राधे राधे। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं और माता रानी आप सभी की इच्छा पूर्ण करे। मैंने सजाया है अपनी माता रानी का ये दरबार और मैंने पूजा कर ली है। और चलो स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग और पूजा आपके साथ। तो मैं नहा धोकर हो गई हूँ रेडी और इसके मैं बाद बनाऊंगी माता की सामग्री, जिसके लिए मैंने सामग्री का पैकेट में कुछ सामान अपनी तरफ से ऐड कर दिया है। यह भी सामग्री भी एक माता को चढ़ाए जाने वाला प्रसाद है, जिसे हम हवन के रूप में माता को भोग लगाते हैं। इससे घर में बहुत पॉजिटिविटी आती है, नेगेटिव एनर्जी नहीं आती। और इसे मैं कंटेनर में भर के रख लेती हूँ पूरे 9 दिन के लिए। अब यह सामग्री मेरी पूरे 9 दिन तक चलेगी। और उसके बाद मैंने कर लिया माता के अभिषेक की तैयारी, जिसके लिए लिया है मैंने कच्चा दूध, दही, शहद, घी, चीनी। और ये है मेरे माता का श्रृंगार की थाली, जिसे भी मैंने पहले से ही तैयार करके रख लिया है। इसमें है माता का श्रृंगार, चुनरी। फिर बनाए मैंने ये माता के चरण कमल, इससे हम अपने घर में माँ को बुलाते हैं। फिर करी मैंने कलश की तैयारी, जिसमें मैंने डाला गंगा जल, बताशे, लौंग, इलायची, हल्दी की गांठ। और फिर करी मैंने जौ बोने की तैयारी। यह ज्वारे हमारे आने वाली खुशहाली का प्रतीक भी माने जाते हैं और इन ज्वारों की बहुत देखभाल करनी पड़ती है। शुरू में 2-4 दिन इनमें थोड़ा सा ही जल दिया जाता है ताकि यह गले नहीं। और फिर करी हमने माता के अभिषेक की तैयारी। मैं और मेरे पति हर साल हमेशा ऐसे ही साथ में मिलकर पूजा करने की पूरी कोशिश करते हैं। फिर अभिषेक के लिए सबसे पहले हमने लिया गंगा जल में जल को मिलाकर किया हमने अभिषेक। फिर दूध, दही, घी, शहद, बूरा और गंगा जल से किया अभिषेक। अभिषेक का धारण वस्त्र, फिर किया उनका श्रृंगार। और श्रृंगार करने के बाद की हमने हवन की तैयारी। और हवन में सबसे पहले हमने घी की आहुति दी। उसके बाद बताशे, लौंग, गूगल, धूप, लोबान व लौंग के जोड़े अर्पित किए। और फिर उसके बाद हमने माँ से की एक आने वाले अच्छे कल की प्रार्थना। और इसी तरह से हम दोनों मिलकर ऐसे ही माता रानी की नवरात्र में पूजा करते हैं। और उसके बाद किया मैंने दुर्गा सप्तशती का पाठ। और यह पाठ मैं नित्य करती हूँ जितना मेरे से हो सकता है। पूरा पाठ सुबह नहीं हो पाता, इसके लिए मैं शाम को करती हूँ। फिर लगाया मैंने माता रानी को पान में सुपारी, इलायची व लौंग के जोड़े रखकर भोग। और उसके बाद कर ली मैंने माता रानी के आरती की तैयारी। और मैं यह पूजा मन से और सच्ची भावना से करती हूँ। यह एक अलग ही अनुभूति है और मन को सुकून देने वाली पूजा है। आरती करने के बाद मैंने माता रानी से और मेरे पति ने, हम दोनों ने मिलकर की क्षमा प्रार्थना। हमसे जो कोई त्रुटि हुई हो माता आप हमें क्षमा करना। और आज का व्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जब तक के लिए हैप्पी नवरात्रि ऑल ऑफ यू।